हाय गाइस, आई एम अमित और मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है और उनसे हम लोग किस तरह से बच सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप इसको एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि लाइफ से डिस्ट्रैक्शन को किस तरीके से आउट किया जाए। तो सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन क्या होता है आपको पता है। हम लोग कुछ करना चाहते हैं और अचानक से बीच में ऐसी कोई चीज़ हमारे साथ में हो जाए जिससे कि हम कंफ्यूज हो जाएं कि जो हम करने वाले हैं वो हम करें कि ना करें। और उससे बचने के लिए आपको कुछ टिप्स दूंगा जो कि आप अपने लाइफ में काम में ले सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे जरूरी चीज़ होती है कि पहले आइडेंटिफाई करें कि डिस्ट्रैक्शन हो कहां से रहा है। तो जब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन कहां से हो रहा है तो हमें पता चलता है कि इस चीज पे सुधार करने की जरूरत है। उसके लिए सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? एक पेन और पेपर लेके बैठना पड़ेगा और आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि डिस्ट्रैक्शन कहां से आ रहा है। मैंने अपने लाइफ के अंदर इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखा है। मैंने पेन और पेपर लेके बैठ के और नोट डाउन की कि चीजें कौन सी है जो कि मेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही है। जब मैंने इन चीजों को ढूंढना चालू किया तो मुझे पता चला दोस्तों कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है व्हाट्सएप। शायद आपके भी हो सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप बार बार में नोटिफिकेशंस मेरे को आ रहे थे और मैं बार बार में लौट के नोटिफिकेशन देखने के चक्कर में मतलब क्या आया है मैं वहां पे जा रहा था और उससे मतलब मेरा टाइम पूरे दिन में उसी में बिजी रहता था, ऑक्यूपाई रहता था। तो सबसे पहले मुझे पता चल गया कि हाँ, व्हाट्सएप जो है वो मेरी लाइफ के अंदर थोड़ी चीजें अलग तरीके से मैनेज कर रहा है और बिल्कुल मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि व्हाट्सएप जो है वो मेरा मैक्सिमम टाइम किल कर रहा है। तो इससे किस तरीके से ओवरकम मैंने किया ये मैं आपको बताऊंगा, बट इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मुझे पता चला कि मेरे को एंजाइटी इश्यूज रहते हैं अपने मोबाइल फोन को लेके कि मेरा फोन चार्ज है कि नहीं है या मेरे फोन कहाँ पे रखा हुआ है। मतलब बार बार में मतलब मेरे दिमाग में घूम फिर के बस मेरा फोन सामने आ रहा था। वो मेरा एक बहुत ही बड़ा इशू हो रहा था। ये सेकंड पॉइंट जो मैंने डायग्नोस कर लिया अपने बारे में कि हाँ, ये भी मेरा एक इशू है जो कि मेरे को डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। एंड उसके बाद में थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे चिंता रहती थी कि टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है। उस चक्कर में मैं बार बार में अपने मोबाइल से मैं टाइम देखता था एंड वो चीज़ मुझे बार बार में मोबाइल पे लेके जाती थी। तो ये तीन मेजर चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की थी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि मैं अभी तक नहीं आइडेंटिफाई कर पाया था, बट लेटर ऑन मैंने वो चीज़ें भी आइडेंटिफाई की जो मैं आपके साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपको सिंपल सी तीन चीज़ें बताऊंगा जो इन तीन चीज़ों का सोल्यूशन है। सबसे पहले आपको अपना फोन लेना है, फोन के अंदर जाना है, फोन की सेटिंग्स में जाना है और कुछ कस्टमाइज सेटिंग्स आपको कर देनी है जिससे कि आप इन सब चीजों से ओवरकम कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है, उसकी सेटिंग्स में जाना है और जाके नोटिफिकेशन फॉर ऑल करके बंद कर देना है। अगर आप अपने सारे नोटिफिकेशन व्हाट्सएप के बंद कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बैटरी भी बहुत ज्यादा बच रही है और उसके साथ में आपको ये भी फायदा हो रहा है कि बार बार में आपको बीप की और मतलब आवाज नहीं सुनाई दे रही है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। तो उससे आप जो काम करने वाले हैं उस पर फोकस कर पाएंगे। और वैसे भी दोस्तों, हम लोग सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखते हैं, तो ये मतलब एक बहुत बुरी आदत है कि उठते ही फोन देखना। उठने के बाद में आप अपने कुछ जरूरी काम जो रहते हैं पहले वो कीजिए और उसके बाद में आप फोन देखिए, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट कुछ भी होगा अपने फोन को साइलेंट मोड पे रखने की जरूरत नहीं है। आप उसकी कस्टमाइज सेटिंग करके और चीजों को मैनेज कर सकते हैं। बट अगर आप सुबह उठते ही फोन देखेंगे तो सुबह से ही आप उस प्रोसेस में फिर से दिमाग को लेके आ जाएंगे एक रेस्ट के बाद में कि पूरे दिन आपको वही करना है। तो सबसे पहले उठिए, अच्छे से पानी पीजिए, उसके बाद में आपको जो आप करते हैं वो करिए, बट कम से कम उठने के आधे घंटे बाद में आप अपना फोन उठा के चेक कर सकते हैं, तो कि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। सेकंड थिंग, मैंने जिस तरह से आपको बताया एंजाइटी इशू रहता है फोन में बैटरी है कि नहीं है, तो आप रात को एक काम कर सकते हैं कि फोन को चार्जिंग में डाल के छोड़ सकते हैं। लोग बोलते हैं कि पूरी रात अगर चार्जिंग में पड़ा रहेगा तो फोन खराब हो जाएगा, ऐसा है वैसा है। मुझे लगता है कि यार इतना कुछ खराब नहीं होगा, बिकॉज वैसे भी एक फोन को हम लोग 2 साल 1.5 साल भर से ज्यादा यूज करते नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं, तब तक वो चलेगा, कोई इशू नहीं है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये चीजें प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में, जिससे कि आपका बहुत सारा समय बचेगा और आप फोकस हो पाएंगे एक पर्टिकुलर चीज पे जिसपे कि आप फोकस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? जरूर से मुझे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने थॉट्स।